वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आज मोबाइल की एक जो ड्राइवर आईसी होती है, एलसीएम ड्राइवर आईसी, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं, वीडियो पे चलते हैं सीधा, और इस पे मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो देखिए, एलसीएम बैकलाइट ड्राइवर आईसी है ये आईसी किस तरह से होती है, कितने तरह से होती है, वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, ये यहाँ पर 6 पिन की आईसी है। अब मैं यहाँ पर 6 पिन बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको 7 दिख रहा है, तो ये पैडिंग होता है, 7 ग्राउंड होता है, ठीक है। अब इस पर जो चीज़ें होती है थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये D6, D8 और D9 अलग अलग आती है। 12 पिन और D9 9 पिन की आती है। तो अभी हम यहाँ पर 6 पिन वाली आईसी पर बात कर रहे हैं। ओवरऑल इसमें 7 पिन है। तो लाइट सेक्शन में जो डायोड होते हैं, देखिए जो लाइट सेक्शन में जो डायोड लगा होता है, इसके दोनों तरफ आपको वैल्यू दिखाएगा। तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये खराब है या इस तरह से कोई दिक्कत है। इसमें ग्राउंड नहीं होता। देखिए सीधा क्या हो रहा है, ये एलईडी ए के लिए जा रहा है, ठीक है। मैं एलईडी ए, एलईडी के सब समझा रहा हूँ, भी बता रहा हूँ इसमें क्या होता है। इसके अलावा ग्राउंड नहीं होता, सीरीज में लगा होता है ये, ठीक है। इसके अलावा मदरबोर्ड में बाकी सारे क्या होते हैं, जो डायोड होते हैं वो पैरेलल लगे होते हैं, लेकिन ये जो होता है ये बेसिकली हमेशा सीरीज में लगा होता है। लाइट सेक्शन की पहचान। इसके अलावा यहाँ पर एक कॉइल होगी, इस कॉइल के बारे में भी अभी बताता हूँ। इसको कहते हैं बूस्ट कॉइल। तो यहाँ पर बूस्ट कॉइल और एक डायोड, और बेसिकली यहाँ पर ये दो चीजों से आप इसको पहचान सकते हैं कि ये किस तरह से आपको ये यहाँ पर दिखाई देता है। और एक कैपेसिटर लगा होगा, देखिए ये कैपेसिटर होता है इसमें। तो इससे आप पहचान लेंगे कि ये किस तरह से क्या होगा, काम करती है और किस तरह से ये चलती है। अब यहाँ पर अगर हम इसके पिंस की बात करें, तो जो चार्ज से आउटपुट होता है, जो यहाँ से देखिए चार्जर से या जो वी वैट है, जो भी यहाँ पर देखिए ये आ रहा है, तो ये यहाँ से आके सबसे पहले ये क्या होता है, ये वी इन होता है यहाँ पर, ये 6 नंबर पे, ठीक है। तो 6 नंबर पर वोल्टेज इन होता है। और अगर आप इस पर यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे इसको, तो यहाँ पर ये जो डायोड के बाद जो मिलेगा आपको यहाँ पर ये कुछ है। इसके अलावा ये जो कॉइल के आसपास, ये डायोड के आसपास ये जो एलईडी ए है, यहाँ पर आपको 16 से 35 वोल्ट की सप्लाई क्या होगी, मिलेगी। और ये 16 से 35 वोल्ट लाइट सेक्शन के लिए ही होती है, और एलईडी ए के नाम से ये कनेक्टर पर जाती है। यहाँ पर देखिए कैपेसिटर्स लगे होते हैं इस तरह से। इसके अलावा ये तो हो गया आपका 6 नंबर से इन होता है, और यहाँ से ये कॉइल और डायोड से होता हुआ क्या होता है, ये वापस क्या होता है, ये वापस जाता है एलईडी ए पर। अब यहाँ पर और हम देखेंगे 3 नंबर होता है ग्राउंड और 4 नंबर होता है एनसी। तो अब यहाँ पर एफ बी 1 नंबर जो बेसिकली है ये फीडबैक की लाइन होती है, ये एलईडी ए होता है, ठीक है। और इस पे फीडबैक होता है। यहाँ पर आपको जो जीआर मिलेगा वो 300 से 800 के बीच जीआर मिलेगा। जीआर मतलब यहाँ पर आप नेगेटिव पॉइंट को रखेंगे और ग्राउंड पे आप पॉजिटिव पॉइंट को रखेंगे, तो यहाँ पर आपको 300 से 800 मिलना चाहिए। तो मतलब ये वाली लाइन ठीक है। इसके अलावा 7 नंबर ये ग्राउंड है, वी इन है। और इसके अलावा ये जो पल्स बिट मॉड्यूलेशन यहाँ पर इनेबल, ये यहाँ पर आपका जो 5 नंबर होता है, बेसिकली यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये बेसिकली जो होता है, इसको अगर हम बोले इनेबल फीडबैक, इस तरह से क्या होता है, सॉरी फीडबैक बोल रहा हूँ, ये बेसिकली इनेबल के लिए लगा होता है। और देखिए पल्स विथ मॉड्यूलेशन इसके साथ कनेक्ट होता है। तो ये आपका 5 नंबर का फंक्शन होता है। और यहाँ पर भी एक क्या होता है, एक आपका रजिस्टर लगा होता है जो ग्राउंड के साथ इस तरह से लगा होता है। तो इस तरह से इसमें इतनी चीजें होती हैं। और ये जो 5 नंबर है, ये CAVC भी हम इसको मानते हैं, करंट कंटेंट एडाप्टिंग बैकलाइट कंट्रोल, यहीं से होता है। तो इस तरह से ये सारी 6 पिनों का ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसमें जो कॉइल होती है ये इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देगी। और ये मैं IPS डिस्प्ले की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो एमोलेड है उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो लाइट आईसी 6 लेग्स की, और इस तरह से आपको ये दिखाई दे रही है इसमें। और इसको हम बेसिकली और अगर बात करें कि कॉइल जो डायोड होता है, ये बेसिकली रेक्टिफायर, ये निकल कर एलईडी कनेक्टर पर जाता है। अगर आप डिस्प्ले नहीं लगाएंगे तो आपको बूस्ट कॉइल पर क्या नहीं मिलना है, वोल्टेज नहीं मिलना है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कॉइल लगी होगी तभी आपको यहाँ पर जो वोल्टेज है वो मिलेगा। 5 नंबर पर कंट्रोल सिग्नल मिलना चाहिए, या EL सिग्नल भी होते हैं। तो इस तरह से ये टोटल ये आपकी जो लाइट सेक्शन है, इसका मैं आज वीडियो आपको बता रहा हूँ, ये स्कीमेटिक में। इसके अलावा अगर हम इसको सर्किट में देखेंगे, तो सर्किट में भी मैं सारे वोल्टेजेस आपको ऑन कंडीशन में इसको चालू करके प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। जो प्रैक्टिकल्स भी सारी चीजें लाइन से चलते हैं, तो वो सारी चीजें भी हम इसमें करेंगे कि किस तरह से ये काम करती है। जो यहाँ पर आपकी जो चीजें हैं थोड़ी सी अलग आपको दिखाई दे रही होंगी, कि डायोड थोड़ा सा अलग दिख रहा है आपको, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि ये डायोड क्या होगा, ये हमेशा यहाँ पर सीरीज में होगा, बाकी सारे मदरबोर्डों में ये पैरेलल लगा होता है। तो ये लाइट सेक्शन का एक छोटा सा वीडियो था। थोड़ा बहुत इसमें आपको ऑफलाइन आएंगे तो और डिटेल में मैं सारी चीजें समझाऊंगा।
कि ये किस तरह से काम करती है और कैसे ये आपकी लाइट आईसी, यहाँ पर लाइट सेक्शन की जो आईसी है ये किस तरह से काम करती है। इसको प्रैक्टिकली तो मैं वीडियो और डालूंगा ही। तो ये था वीडियो बेसिकली आपका लाइट आईसी जो आपका किस तरह से काम करती है। 20 से 25 जो बोल्ट मिलेंगे आपको, 16 से 35 बोल्ट के आसपास यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त चीज़ है, इसको आप बहुत ध्यान से अलग से ही आप पहचान सकते हैं कि लाइट सेक्शन किस तरह से काम कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप एडाप्टर लगा देते हैं तो एडाप्टर लगाने के बाद क्या होता है कि आपका मोबाइल क्या होता है, ट्रिगर हो जाता है। तो लाइट से अगर आप इसको एडाप्टर लगा के ऑन करेंगे तो एडाप्टर लगाते ही आपके डिस्प्ले पर लाइट आती है, मतलब लाइट का इंडिकेशन आता है कि चार्जिंग हो रही है। तो कुछ देर के लिए आपको यहाँ पर क्या होगा, 20 से 25 वोल्ट जरूर मिल जाएगा। अगर आप इसे चेक करना चाहें तो यहाँ पर आप इसको एडाप्टर लगा के बिना ऑन किए भी इस तरह से इसको चेक किया जा सकता है। बाकी ऑन करने के बाद तो सारी चीजें इसमें हो ही जाती हैं। ये आईसी बहुत जबरदस्त आईसी होती है, इससे प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं कि कई बार क्या होता है कि आप लाइट सेक्शन में फोल्डर बदलते रहते हैं, लाइट नहीं आ रही होती। तो लाइट नहीं आ रही तो आपको ये सब चीजें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चेक करनी चाहिए कि एलईडी ए, एलईडी के, ये सारी चीजें आपको देखना आना चाहिए। एलईडी के फीडबैक सेक्शन होता है जो 300 से 800 जीआर इस पे दिखाता है, और एलईडी ए पे आपको 16 से 35 वोल्ट के आसपास यहाँ पर वोल्ट मिल जाने चाहिए। अगर आपको एडाप्टर लगाया, ऑन नहीं किया, तो कुछ सेकंड के लिए जरूर यहाँ पर आपको वोल्टेज दिखेगा। अगर ये प्रॉपर दिख रहा है तो इसका मतलब ये चीज ठीक है। अगर ये वोल्टेजेस नहीं मिल रहे हैं तो आपको ये कैपेसिटर से लेकर, डायोड से लेकर, कॉइलों से लेकर, ये सारी चीजें, इनपुट सप्लाई जो 6 नंबर पिन पे आ रही है वो चेक कर लेना चाहिए। अगर यहाँ पर इन प्रॉपर है और फिर ये प्रॉपर आउट नहीं कर रही है तो आउट नहीं करने का आईसी रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में जाती है। आईसी सिर्फ 3 से 4% ही 100 में से खराब होती है, बाकी सारी चीजें क्या हो जाती है नॉर्मली इन्हीं कैपेसिटर्स, डायोड्स, कॉइल्स, ट्रांजिस्टर्स, इन्हीं पर सारा खेल चलता रहता है। यही, और ट्रांजिस्टर भी बोल रहा हूँ मैं, सबसे ज्यादा कैपेसिटर्स, कॉइल्स और अगर डायोड लगे तो डायोडों पर ही प्रॉब्लम आती है, बाकी ऐसी प्रॉब्लम इसमें कुछ नहीं आती। इसके अलावा पानी वगैरह में जाता है तो जो कैपेसिटर्स होते हैं वो थोड़े से लीकेज हो जाते हैं। तो दोनों तरफ से कैपेसिटर अगर वैल्यू देने लग रहा है जीआर पर, अगर आप उसको अगर उसको आप कंटिन्यूटी पर रखकर चेक कर रहे हैं, दोनों तरफ से अगर वैल्यू आने लग रही है, इस तरह की कोई दिक्कतें हो रही, तो मान के चलिए कि वो हाफ शॉर्ट की कैटेगरी में आ जाता है, लीकेज की कैटेगरी में आ जाता है। तो लीकेज के, हाफ शॉर्ट बोल रहा हूँ, लीकेज की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा कैपेसिटर अगर नॉन पोलर लगाए और पोलर लगा, उस पर भी आपको ध्यान देना है। तो नॉन पोलर कैपेसिटर्स जो होते हैं वो किसी भी कंडीशन में कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए। वैल्यू दिखाने लग रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो आपका हाफ शॉर्ट, ये लीकेज की कैटेगरी में है। और अगर बीप दे रहा है तो मान के चलिए कि क्या है, शॉर्ट हो गया। इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं दे रहा तो वो ठीक माना जाता है। तो ये इस आईसी पर वीडियो था। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ना करें, लेकिन वहां तक जरूर पहुंचाएं जो एक्चुअल सीखना चाहते हैं। गलत इंस्टीट्यूटों में जाकर एडमिशन ना लें, ताकि क्या हो, उनका भविष्य खराब होने से बच सके। रैक्स इंस्टीट्यूट भोपाल कोर्स के दौरान भी आपके साथ है और कोर्स के बाद भी आपके साथ है। 5 साल, 6 साल, 10 साल के बाद भी आपके साथ है। आपको फीडबैक प्रॉपर हम देते रहते हैं। जैसे फीडबैक के लिए यहाँ लगी है कि अगर आप कोई फीडबैक लेते रहते हैं हम स्टूडेंट से कि उसको क्या समझ में आया। इसके अलावा हम उसको हमेशा सपोर्ट देते रहते हैं कि उसको कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अपग्रेडेशन, उसको अपग्रेड होना है तो उसके लिए भी हमारे पास आ सकता है, चीजों को समझने के लिए, सीखने के लिए। इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। कोर्सेज के लिए आप रैक्स इंस्टीट्यूट भोपाल को ज्वाइन करें। एडवांस लेवल से लेकर नॉर्मल लेवल तक हम सारे कराते हैं। थैंक्स फॉर द